यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका का रवैया सवालों के घेरे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग रोकने की कोशिश करने की बजाय यूक्रेन को हथियार देकर उकसा रहे हैं। जो बाइडेन सीधे सीधे तो दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को यह भरोसा जरूर दिला देते हैं कि पुतिन को हरा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी वो ज़ेलेंस्की के कंधे पर, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर में अब पलटेगी बाजी। बाइडेन का ब्लेड, यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र। इस वीडियो में जिस ऑब्जेक्ट पर आपकी नजर है, दरअसल वही खबर है। ये अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन है, जिसका वजन 3 किलो से भी कम है, लेकिन भीषण तबाही मचाता है। दिखने में बम या कहें छोटी मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन एक बार में बड़े से बड़े टैंक के परखच्चे उड़ा देता है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ये ब्रह्मास्त्र युद्ध के बीच यूक्रेन को देने जा रहा है। यानी रूस के जो टैंक अब तक यूक्रेन के शहरों पर गोले दाग रहे थे, रूस के जो टैंक अब तक लोगों की गाड़ियों को बेरहमी से रौंद रहे थे, उन टैंकों को यूक्रेन में अब स्विच ब्लेड ड्रोन ढूंढ ढूंढ कर तबाह करेंगे। ऐसा नहीं है कि रूस के टैंक अभी निशाना नहीं बन रहे। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने रूस के 40 से ज्यादा टैंक और 1400 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टैंकों को तबाह करने वाले हथियार यूक्रेन के पास पहले से हैं, तो फिर स्विच ब्लेड ड्रोन की क्या जरूरत है। अब आप इस वीडियो को देखिए। एक सैनिक डिस्प्ले पर किसी वॉर जोन का सीन देख रहा है। नीचे जमीन पर 3 ऑब्जेक्ट्स एक कोण बनाकर तने हुए हैं। बटन दबाते ही इन 3 ऑब्जेक्ट से एक एक बम टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले सीन में दिखता है कि उड़ता हुआ बम टैंक पर गिरता है और टैंक के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। यही है स्विच ब्लेड ड्रोन का कमाल। स्विच ब्लेड ड्रोन की जरूरत दरअसल तब पड़ती है जब कोई टारगेट नजर से बेहद दूर हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये दुश्मनों के टैंक, मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों को बेहद दूर से ट्रैक कर सकता है और वहीं से हमला भी कर सकता है। कैमरे से लैस और रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किए जाने वाले इस ड्रोन को जमीन से इस तरह छोड़ा जाता है जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस हथियार के 2 वर्जन हैं, एक स्विच ब्लेड 300 और दूसरा स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 का इस्तेमाल किसी तय लोकेशन पर टारगेट करने के लिए किया जाता है, जबकि स्विच ब्लेड 600 का काम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले को तबाह करना है। और जल्दी से अब आपको दिखाते हैं जो बाइडेन का वॉर गेम। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, चिंगारी की नहीं। और अगर कोई बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंक रहा हो तो समझ लीजिए वो आग बुझाना नहीं चाहता, भड़काना चाहता है। हमारा इशारा किस तरफ है ये बताने से पहले आपको इस वीडियो के बारे में बता देते हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
ये वीडियो रूस और बेलारूस के बीच चल रहे युद्धाभ्यास का है और ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो आज ही जारी किया गया है, यानी जब कहा जा रहा था कि रूस अब अपने सैनिकों को बॉर्डर से वापस बुला रहा है, तभी ड्रिल का नया वीडियो आ गया। इस वीडियो के बाद अब बात उस चिंगारी की जो रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी युद्ध भड़का सकती है। और ये चिंगारी क्या है, इसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा बयान से समझ सकते हैं। I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. युद्ध रोकने वाला बयान और युद्ध भड़काने वाले बयान में फर्क होता है। जिस तारीख को यूक्रेन पर रूस के हमले की तारीख कहकर प्रचारित किया गया, उसी तारीख में जो बाइडेन बयान देते हैं और उस बयान में कहते हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसका जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। जबकि नेटो में शामिल जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स मॉस्को जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से युद्ध न करने की अपील करते हैं और मीडिया में आकर वो रूस को धमकी नहीं देते बल्कि जंग टालने की बात करते हैं। Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt. वहीं जो बाइडेन अपने बयानों में शांति कायम करने से ज्यादा रूस को देख लेने की धमकी देते हैं। If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine, it'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today, our NATO allies and the alliance is as unified and determined as it has ever been. जो लोग व्लादिमीर पुतिन के बारे में जानते हैं, उन्हें कम से कम इतना तो पता होगा कि पुतिन को धमकी की भाषा बर्दाश्त करने की आदत नहीं है और वो अपने विरोधियों की धमकी का जवाब अपने तरीके से देते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.